भारत माता, भारत माता, जय माता, जय माता, भारत माता, भारत माता, भारत माता, भारत माता, भारत माता, भारत माता, एक करो वीर बजरंगे। के लिए गांव-गांव में पहुंचाने के लिए यहाँ पे आया। अब पिछले 2-3 दिनों से जो बाहरी राज्य से, जो केरला से जो यहाँ पे क्रिश्चियन मिशनरी यहाँ पे आ रही है, उन लोगों ने जबरन हमारे लोगों का, गरीब लोगों का जबरन उनका धर्म परिवर्तन करने की कोशिश की। और उन लोगों को मैं ये बता देना चाहता हूँ, प्रशासन को भी, कि प्रशासन तो आगे हमारे साथ है। प्रशासन जब बाहर के लोगों की तफ्तीश होनी चाहिए, ये लोग कहाँ से आ रहे हैं। जो यहाँ के सफाई कर्मचारी हैं वो हमारे भाई हैं, वो हमारे साथ उनका तालमेल है। हम उनके घर में जाते हैं, वो हमारे घरों में आते हैं। लेकिन जो बाहर के लोग, इनकी कौन सी रिश्तेदारी थी वहाँ पे, कौन सा खून का रिलेशन था इनका, जो वहाँ पे इन्होंने वहां जाके हमारे गरीब लोगों को पैसा बुलू के, पैसा देके, आटा देके, चावल देके उन लोगों को जो धर्म परिवर्तन करवाने का काम कर रहे हैं। और अंधविश्वास जो लोग रख रहे हैं वहां पे, हम आपको ठीक करेंगे जे यार, अगर आप इतने ही ठीक हो तो आपका पोप जो वहां पे पड़ा हुआ है केरला में, उसको क्यों नहीं ठीक करते आप लोग, जिनकी टांगे नहीं चलती हैं। आप लोग गरीब लोगों को, इन लोगों को छोड़ दो। अगर इन लोगों को आप ऐसे ही करते रहे तो हिंदू भी चुप रहने वाला नहीं है। आज पूरा कठुआ तो आम पब्लिक, आम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। अगर ऐसा द्वारा हुआ तो हर गांव के अंदर, हर चौक के अंदर ये प्रोटेस्ट प्रदर्शन हमारा यही होगा। लेकिन मैं एडमिनिस्ट्रेशन से यही हाथ जोड़ के गुहार लगता हूँ कि उन लोगों को शिनाख्त की जाए, वो लोग कैसे यहाँ पे आए, कहाँ से आए, उनके आधार कार्ड जागो, कहीं एएसआई ऐसे के उनको कर्मचारी तो नहीं है, जे कहीं मिलिटेंट तो नहीं है, हमें पता ही नहीं कुछ भी। और हमारे लोगों को जो पकड़ने का काम जो वहाँ पे कर रहे हैं, मैं एडमिनिस्ट्रेशन से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि उनकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए, जो लोग बाहर से आए हैं। और यही काम मैं चाहता हूँ। जय श्री राम। पुलिस की कार्रवाई को किस तरह से देखते हैं? नहीं, पुलिस की कार्रवाई बहुत अच्छी है। वो पुलिस प्रशासन अपना जो काम है वो ईमानदारी से कर रहा है। मैं यही हाथ जोड़ के एसएसपी मैडम से, डीसी साहब से, एसएचओ से गुहार लगा के कहता हूँ, जो सही है उसको सामने लाइए आप। अभी तक धर्मांतरण के कितने केस हम रजिस्टर करवाए हैं? क्या एफआईआर दर्ज कभी करवाई है? अभी आपने थोड़े दिनों बाद देखा होगा, जो मीडिया में बोल रहे थे श्री राम करके, वो कहते हैं श्री राम का नाम राम ही नहीं है, रावण का नाम रावण ही नहीं है, सीता माता ही नहीं है। उन्होंने बांदरों की, और वो भगवान था, तो फिर उन्होंने बांदरों की सेवा, उनकी सुरक्षा क्यों मांगी। ये लोग कहने वाले आज श्री राम बोल रहे हैं, इनको पूछो आपको सनातन के बारे में मालूम क्या है। एक बोल रहे हैं मैं दूसरे मजहब का हूँ, दूसरा बोलते मैं दूसरे मजहब का हूँ, और ये बोल रहे हैं कि राम का नाम ही राम नहीं है। जो हमारे धर्म को, हमारे आराध्य हैं जो, उनके साथ ये ऐसा काम करेंगे और हिंदू इनको छोड़ने वाला नहीं है। उनका कहना था कि कोई प्रूफ है कि हम धर्म परिवर्तन करवाने आए थे, क्योंकि अभी तक प्रूफ जो है वो नहीं सामने। आप चर्चों में जाओ, जहाँ मर्जी जाओ, हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आप हमारे घरों के अंदर क्या लेने जा रहे हो भाई? अपनी चर्च के अंदर करो जो कर रहा है। जिस शख्स के घर में गए थे वो शख्स कहाँ पर है, वो सामने क्यों नहीं आ रहा मीडिया के? जिस शख्स के घर में जो है, आप जिस तरह से इल्जाम लगा रहे हैं, जिस शख्स के घर में ये धर्म परिवर्तन करवाने गए थे, वो शख्स अभी तक एक जगह थोड़े भी है। अभी आप पिछले दिन देखोगे नगरी में जो रामपाल रेप केस के अंदर हुआ है, उसकी वो गीता के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है आप देख सकते हो उसमें। अब कठुआ के अंदर भी ऐसे लोग कर रहे हैं, और हर गली गली मोहल्ले में बहुत शिकायतें आती है, भाई साहब आप अपने यहाँ पे आगे घर क्रिश्चियन क्यों आप वहाँ पे करो। लेकिन ये बाहर के लोग आके कर रहे हैं, यहाँ के लोग क्यों नहीं करते हैं? आपने कल देखा होगा कि उन्होंने जो प्रोटेस्ट किया, उन्होंने बोला, बहुत बढ़िया बोला उन्होंने, लेकिन जे लोग क्यों नहीं करते? बाहर के लोग क्यों यहाँ पे आ रहे हैं? इनको कौन बुला रहा है यहाँ पे? और उनका कहना था कि ये टूरिस्ट आए थे। टूरिस्ट आए थे यहाँ पे, तो हमारे लोगों को बीच में बैठा के ले आए। क्या बात है भाई साहब आपकी? कहना था कि टूरिस्ट आए। भाई साहब वो धर्म परिवर्तन करने यहाँ पे आए थे, वो पैसे भी बांटते हैं, हर चीज काम करते हैं। उन्हीं के साथ अभी ऐसा हुआ। हमारे लोग जुआ हिंदू नहीं मानेंगे, वो किसी बात किसको समझाएंगे आप? रविंदर सिंह ठेला को जो है गुंडे का नाम दे दिया गया है कि वो गुंडा है, वो मारता है। तो मैं कहता हूँ कि अगर अपने धर्म के लिए अगर हमें गुंडा भी कहना पड़े, मिलिटेंट भी कहना पड़े, तो हमको मंजूर है। तो क्या देखते हैं रविंदर सिंह ठेला ने उस पर गलत किया या सही किया? लोग हमारे के पहले भी देखिए, जो भी अपने धर्म के, वो गीता में लिखा हुआ है कि अगर आप बुरा करोगे, बुरा मत सुनो, बुरा मत करो, ठीक है। तो हमारे धर्म के खिलाफ जो गीता में लिखा हुआ है, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। जो हमारे धर्म, हमारे भगवान के, हमारे देवी देवताओं को जो गाली दे रहे हैं वहाँ पे, हम उनको किसी तरीके से बचा नहीं जाएगा।
क्या देखते हैं कुछ ही हिंदू यहाँ पर इकट्ठे हुए, बाकी हिंदुओं को क्या तकलीफ नहीं है कि धर्म परिवर्तन? मैं आगे की बात जो है, हमारे कैप्टन ज्ञान सिंह पठानी जी बैठे हुए हैं, वो जो मेरे से बात छूट गई है वो हमारे कैप्टन ज्ञान सिंह पठानी जी बताएंगे। बात करता हूँ मीडिया वालों का, मैं वहाँ का सरपंच हूँ। जैसे वहाँ पे लोग वो घुसे हैं, हमारे पहले भी मिलिटेंट्स के लिहाज से हमारी पंचायतें यहाँ जो जुथाना का एरिया है, जुकोल का एरिया है, वो पूरा मिलिटेंट्स की से ग्रस्त है। आप लोगों ने सुना होगा 2002 से लेकर वहाँ तक कितने कार्ड मिलिटेंट हुए, कितने लोग हमारे शहीद कर दिए हैं। और जैसे ही वहाँ से लोगों का हमें फोन आया कि बाहर से लोग यहाँ आए हैं, तो हमने तुरंत पुलिस को फोन किया, लेकिन पुलिस के बावजूद जाने के बाद भी लोग वहाँ उनको जबरदस्ती वहाँ बैठा के रखा। आपको कोई कहने वाला नहीं है, हमारी ऊपर से बहुत चलती है, हमें ये समझ नहीं आती उनकी चलती कहाँ है। हमारे जबरन गरीब लोगों का वो हिंदू धर्म पर करवा रहे हैं, जबरन धर्म करवा रहे हैं। हमारा एक एनडी कैब स्वर्ण सिंह है, मलामन का आपने वीडियो देखी होगी, उसको टॉर्चर किया है बार बार। उसके घर निर्मला जो है क्या नाम है उसको, बिंबो बोलता है, निर्मला देवी पता नहीं, उसके घर का नाम करतार चंद है। बार बार उसके घर गए, उसकी बेटी उसके घर गई, उसने उनको फोर्स किया। हम 12 साल से वो बेचारा बेड पे पड़ा है, उसकी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है, लेकिन वो कहते हैं आपको पैसे भी देते हैं, आपका इलाज भी कराते हैं, तो आप अपना धर्म परिवर्तन करो। और जो आपको जो फोटो लगाए हैं अंदर, जो आपकी फैमिली जो पूजा करती है, इसको बाहर फेंको। उसको गुस्सा जरा, उसने फिर मीडिया वाले को शायद बुलाया होगा, आपने वीडियो देखी होगी। हम लोग कितना साइन करेंगे, काफी लोग, हमारे एक गाँव का बंदा था, वो बीमार था, उसको इन्होंने बुला के अपने घर में फांडा वगैरह करवाते थे, फिर उसका RR हॉस्पिटल दिल्ली में इलाज हुआ। वैसे ही वहाँ की पलाल की एक लेडीज थी, उसको भी वो हॉस्पिटल जाने से उन्होंने मना किया, और 2-3 घंटे के बाद उसकी घर पे ही मौत होगी। वो लोग कौन जिम्मेवार है? उनकी हत्या की हुई है इन लोगों ने, फुसला कर लोगों को गलत आश्वासन में फंसाकर। और ये लोग काफी देर से हमारे एरिया में नहीं है, काफी एरिया में आप देखते हैं, लेकिन जो लोग जबरन वहाँ ऐसा करेंगे, हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आने वाला समय बहुत खराब होगा और एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेवार होगी। अगर उन लोगों को पकड़ा नहीं गया, वो कहाँ से आए, कहाँ नहीं गए, हमें अभी तक पता ही नहीं है वो कौन लोग थे, कहाँ गए वो लोग। नमस्कार सर। आपसे एक सवाल रहेगा कि जिस तरह से नगरी में ये वाकया हुआ, तो नगरी में जिस तरह सूत्र बता रहे हैं कि जब उनकी जो है जब कंप्लेंट की गई, तो उन्होंने कहा कि अब हम यहाँ पर नहीं आएंगे, तो फिर किस तरह से जुकोल जैसे एक शांतिपूर्ण इलाके में ये लोग पहुंचे? देखो नमस्कार भाई साहब, अब मीडिया बंधुओं का ऐसे है भाई साहब कि जुकोल जो हमारा एरिया है, हमारी ये सराउंडिंग पंचायतें हैं, वहाँ पे ये लोग जबरन जो धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। और उसकी जब हमें इसका पता चला, तो हमारे जो सरपंच साहब हैं, उन्होंने पुलिस को कॉल किया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो पुलिस को कॉल करने के बाद जितने लोग इकट्ठे हुए थे, पुलिस का बहुत पॉजिटिव रोल रहा वहाँ पे, 100-150 आदमी से ज्यादा था। उसके बाद जो झगड़ा हुआ, जिसको ये बार बार बता रहे हैं, वो तो 7-8-10 लोगों के बीच में हुआ। पुलिस ने उनको सेफ निकाल के लाया। हमारी ये डिमांड रहेगी, हम तो उस सनातन परंपरा के लोग हैं जो पूरे विश्व को वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, हम उस परिवार से हैं। और आज इन्होंने जो हमारे जो सनातन धर्म के परिवार हैं, जो हमारे वाल्मीकि समाज है, जो गुरु रविदास महाराज का समाज है, जो भिलनी माता का समाज है, नाबादास का समाज है, उन जो गरीब परिवारों को ये टारगेट कर रहे हैं, हमारे जो सनातन परिवार को टारगेट कर रहे हैं। हमारी ये डिमांड रहेगी सरकार से, अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से उन लोगों पर FIR की जाए, उनको जल्दी से जल्दी लॉकअप किया जाए। जो हमारे परिवार में हमारा जो बढ़िया एक अपना जो एक भाईचारा हमारा जो अपने सनातन परिवार का है, उसमें जो जहर घोल रहे हैं, उस लोगों को जो इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो हमारी जो आपसे आपके माध्यम से ये प्रार्थना है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से, और ये जितने भी लोग हैं, और जो हमारे पुलिस वालों ने, ये 150-200 आदमी जो लोग थे, जब हमको पता चला कि हमारे शिवजी महाराज को, लॉर्ड शिवा को गाली दे रहे हैं, माता रानी को गाली दे रहे हैं, हमारे कुल देवताओं को उठाकर दरिया में फेंकने की बात कर रहे हैं, तो तब जब लोग इकट्ठे हुए, तो पुलिस ने उनको सेफ निकाल के आगे लाया। फिर जब लोगों को मैसेज फोन आए कि वो हमारे देव देवताओं को गाली दे रहे हैं, तो 7-8 लोगों के बीच में वो छोटा मोटा जो झगड़ा हुआ उसमें, लेकिन उसने बढ़िया काम किया। मैं कहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वो भी देखे, क्या जो जिन्होंने अच्छा काम किया उनको ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं,
क्या वो उनको सबको सस्पेंड कर रहे हैं? और उन जिन लोगों ने धर्म रक्षेता जिन दोनों ने धर्म की रक्षा की है, गौ माता की रक्षा की है, उन लोगों के घरों में पुलिस घूम घूम कर रेड कर रही है। उस बात का हमें दुख है। हम ये देखते हैं कि हमें ये भी नहीं पता। इस पूरे वाकये में जो है एक शख्स का नाम जो है काफी ज्यादा उछाला गया है, रविंदर सिंह खेला। उसके ऊपर जो है सारी जो अगर हम देखें सारी चीजें जो है उसके खिलाफ गई है। तो क्या देखते हैं कि रविंदर सिंह खेला को जानबूझकर जो है वो कल्प्रिट बनाया जा रहा है? मैं आपको भाई साहब ये बताना चाहता हूँ कि ये जो लोग बाहर से केरला से बाहर से आए हैं, हमारा जो इलाका है वो मिलिटेंसी, आपको पता है पिछले दिनों वहाँ काउंटर हुए थे। हमारे वही जुथाना जुखोल एरिया है। हमारे 2-3 बार हम पाकिस्तान से मिलिटेंट जो आए हैं वहाँ हमारे इनकाउंटर हुए हैं। और हमें शक हो रहा है कि ये लोग मिशनरी के साथ साथ, क्या कहूँ, ISI के साथ, या जो एंटी नेशन लोग हैं, क्या वो उसका रूट चेक कर रहे हैं, कहाँ से भेजना, क्या कर रहे हैं, उनका क्या, हम ये NIA से उनसे भी हम प्रार्थना करते हैं कि इसकी छानबीन की जाए कि वो लोग कौन है। क्या कहीं को मिलिटेंटों के साथ बस वो डबल काम कर रहे हैं। एक हमारे सनातन को बांट रहे हैं और जबरन धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। दूसरा, हमें ऐसे लगता है कि वो लोग मिलिटेंटों के वो गाइड बन के ऐसा काम कर रहे हैं। उसकी छानबीन का ये मामला है। एक मिनट सर नहीं शशि भाई बोलो। धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो। 3-4 दिन पहले एक इंसिडेंट हुआ कठुआ के अंदर, जुथाना के अंदर, आपने देखा होगा, सब लोगों ने देखा। क्या होता है कि बाहर से एक कैब आती है और उसमें अननोन लोग होते हैं। वो आज तक ये नहीं पता चल सका कि वो लोग कौन थे। और इस इलाके में आते हैं और जब गौ रक्षक या धर्म रक्षक जो हैं, जो जागरूक लोग हैं, वहाँ के नागरिक हैं, उनको जब इस बात का पता चलता है कि हमारे क्षेत्र में ये अवैध एक गतिविधि हो रही है, जो हिंदुओं को यहाँ पे जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता है, वो लोग वहाँ पे जाते हैं और उनको रोकने का प्रयास करते हैं। और जब रोकने का और पूछने का प्रयास करते हैं और उस इंसिडेंट को क्या वीडियो शूट किया जाता है और तरीके के उसे नैरेटिव एक बनाया जाता है पूरे समाज के अंदर है कि ये लोग गुंडे थे। और जिन लोगों का पता भी नहीं, उन लोगों को मासूम बनाया जाता है, उन्हें इनोसेंट बताया जाता है। आज तक पता नहीं चला कि वो किस उद्देश्य से आए थे। साथियों, जिस इलाके में वो गए थे वहाँ पे आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, हमारे लोग मरे हैं। फिर एजेंसियां कहाँ थी जिनको ये पता नहीं चला कि वो लोग कैसे आए, क्यों आए थे वहाँ पे, किस मकसद से आए थे। साथियों, गौ रक्षकों और धर्म रक्षकों को गुंडा बताया जा रहा है। अपनी खुद आपने फैसला कर लिया, किसने आपको ये इजाजत दे दी? वो धर्म रक्षक नहीं, वो लोग गुंडे नहीं, वो लोग समाज के ऐसे नेतृत्व करते हैं हिंदू समाज का कि हमको नमन करते हैं उन लोगों को। और दूसरी बात ये हम कह देना चाहते हैं कि ये कठुआ की डेमोग्राफी को चेंज करने का बहुत बड़ा षड्यंत्र बनाया जा रहा है।